अब शहबाज शरीफ को नून लीग में मुफाहमत का इस्तारा समझा जाता है। उनके नाकिदीन उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा भी कहते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा रहा हूं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ की दी जाने वाली कुर्बानियों और इन कुर्बानियों के एतराफ में नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजाओं पर खुलकर लबकुशाई की है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफाहमती पॉलिसी की बजाय मज़ामत का रास्ता अपनाने का पता भी दे रही थी। उन्होंने आज कारगिल पर होने वाले पाक भारत मार्के का जिक्र छेड़ते हुए जज्बाती अंदाज में बताया कि कारगिल वाक़े ने नवाज शरीफ की हासिल की गई कुर्बानियों पर पानी फेरा। उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि या तो कारगिल के जरिए कश्मीर फतह कर लेते तो आज तारीख और होती, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसके बाद शदीद नुकसानात हुए। आलमी बरादरी ने हमारा बायकॉट किया, पाबंदियां लगा दी, नवाज शरीफ को बेबुनियाद तौर पर जिम्मेदार ठहराने की भोंडी कोशिश की गई। 4 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका तशरीफ ले गए, वहां सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई। इसके नतीजे में कारगिल की लड़ाई बंद हुई। इसने पाकिस्तान को तो बचा लिया लेकिन अपने इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया। मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना, कारगिल में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसको कवर करने की कोशिश की और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया वाशिंगटन जाकर, तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ की जो हथकड़ियाँ लगी, जेलें काटी, वो कहाँ थे लिबरल? शहबाज शरीफ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को पेश आने वाली मुश्किलात, जिनमें 2014 का धरना, 2017 में इकामा में नाहली और उनमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामलात मजीद उलझ गए हैं क्योंकि इससे यह साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून अब तक अपने बयानिए में भी कंफ्यूज्ड है। उनकी तरह उनकी जमात का वोटर, हत्ता के मुल्क का मीडिया भी इस अभाम का शिकार है कि आया मुस्लिम लीग नून मुफाहमत के बयानिए पर इलेक्शन लड़ने जा रही है या मज़ाहमत का इस्तारा बनकर मैदान में उतरेगी। इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी पर दो राय है क्योंकि जमात के अक्सर कायदीन को उनकी वापसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अलबत्ता तैयारी और बयानिया यही बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख क्या कह रहे थे, कंफर्म हो गया उनका? ये तो आपके मीडिया से ही मुझे पता लगा है कि टिकट कंफर्म हो गया है। आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले ये खबर फ्लोट करा रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया है, अब वही जराए इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि टिकट विकेट कोई कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए ये एक टेस्टर दिया गया था, टिकट अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। अब इस खबर को अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। ये मुझे तो और कुछ नहीं पता, आपके मीडिया से ही पता लग रहा है। अपने मुझे ये पता है कि हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ की एक मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। नवाज शरीफ को कोरोना और एंजाइना के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी फॉलो अप चेकअप की जरूरत है। नवाज शरीफ को दी जाने वाली दवा भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब मुसलसल चेकअप किया गया। नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजाइनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया। इसमें बताया गया है कि मरज़ की अलामतें बढ़ें तो नवाज शरीफ को दोबारा एंजियोप्लास्टी का उनका फैसला किया। उनकी एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की, जिसे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो है वो तैयार की और साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए जाने से मुतालिक पेशरफ उनकी वतन वापसी के मनसूबाबंदी का हिस्सा भी मालूम होती है। IFP क्लोज कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बुखारी साहब, मेरा ख्याल इस मेडिकल रिपोर्ट से शुरू कर लेते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई है। जरा ये बताते कि 2 वीक्स अगो ये मेडिकल रिपोर्ट हो गई थी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे वक्त में जमा कराई गई है कि जिस वक्त यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, सवालात हो रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं। आप ये तो नहीं पूछते, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये ना पूछें, ये सवाल ही ना करें कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये एक तवातर से जमा होती रही हैं और ये कंपल्शन थी जमा कराना, क्योंकि जो हाई कोर्ट से उनको इजाज़त मिली थी जाने की, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो हर 15 रोज़ के बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे। और ये अब इसकी ज़रूरत और शिद्दत से पहले हो गई थी। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, अब ये इसकी शिद्दत से महसूस इसलिए किया जा रहा है कि वो जब वापस आएंगे तो फ़र्ज़ कीजिए उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसका कि इम्कान मौजूद है, तो फिर ये बीमारी का बहाना और वो सर्टिफिकेट मेडिकल जो जमा कराया है वो काम आएगा। आप समझेंगे मेरी बात को? नहीं, अभी मामला तय नहीं हुए कि वापस आएंगे, गिरफ्तार होना या नहीं होना, तय होने के ही सारे कोई गारंटी नहीं है।
गारंटीज के बगैर वो नहीं आएंगे वापस। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, फिर दोबारा कह लेकिन रहा फिर हूं। आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक पेशबंदी की जा रही है। देखिए, सारा कुछ ऑन द फेस ऑफ इट तो होना है, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जिसको सजा हुई भी हो 10 साल की, एक शख्स जो यहाँ से इलाज कराने गया हो 4 साल के लिए वापस ना आया हो, वो कोई ना कोई जवाब तो पेश करेगा ना कि वो मेहमान खुसूसी हैं जो किसी। वो तो ये कह के गए थे कि जब तक सेहत ठीक नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। करेक्ट, वो अब तो सेहत तो ठीक नहीं है, अब उनकी सेहत ठीक तो है, वो मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। करेक्ट, जूनू तखीर होती गई, वो मर्ज बढ़ता गया। लेकिन अब चूंकि वो वापस आ रहे हैं, उनको वापस आना है, तो उन्हें इस किस्म के मेडिकल जवाब चाहिए अपनी गिरफ्तारी और जेल आने से बचने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप समझते हैं वापस आ रहे हैं? हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे इस दफ़ा तो नवाज शरीफ विल बी एब्सोल्युटली इररेलेवेंट टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं, मैंने कहा बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, हाँ, कुछ तो है जिसकी बिल्कुल, पर्दादारी है। ये absolutely। कंफ्यूजन क्यों है, अबहम क्यों है इस तरह? मैं अर्ज करूँ, वो वहाम जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। और डेढ़ घंटे की प्रेस जी, मैं कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ही आ रहा clarifications हूँ। कभी कभी घर के चिराग से घर को आग लग जाती है, आपको तो पता है ना। ये एक ऐसा शख्स जो जाना जाता है कि वो मन भाता है, वो चहीता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, शहबाज शरीफ साहब की बात उसको अगर, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, आप कोई और कर रहे थे? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या मतलब? मैं कह ही रहा हूँ कि ये भी तो होता है ना कि उनकी वापसी को सबटाइज करने की एक कोशिश की गई हो, किसी भी तरीके से की गई हो। ये शहबाज साहब नहीं चाहते कि नामुमकिन नहीं है ना, ये बहुत दफा हुआ है, पहले भी हुआ है तारीख में और अब भी हो ये सकता प्रेस है। कॉन्फ्रेंस मियां साहब का रास्ता रोकने के लिए की गई? रोकने के लिए हो सकती है। ये मैंने आपसे इंतहाई मोहतात स्टेटमेंट नहीं, is it a conspiracy मैं अर्ज theory? करूं, अब चूंकि वो एक सांस में ये कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और दूसरी सांस में फौज के साथ उनकी मुखासमत की हिस्ट्री बयान फरमा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये क्या मौका था उनके लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारगिल का कसिया छेड़ने का? But शहबाज शरीफ himself says he was never been an anti-establishment guy. देखिए, वो तो नहीं है ना, वो जो हम तो बात कर रहे हैं उसकी, जो है, जो रहा है, नवाज शरीफ तो रहा है ना। देखिए, पाकिस्तान में 2 बयानियां चलते हैं, एक एंटी अमेरिकन और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर अगर रहे हैं आप प्रिसाइसली मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा एंटी और एंटी अमेरिकन, ये बयानिए। लेकिन यही शहबाज शरीफ नहीं थे जो लंदन गए थे और जाके क्या कह रहे थे कि जनरल और जजेस के एहतसाब की बात नहीं करनी, तो वही शहबाज शरीफ यहाँ बैठ के कारगिल की बात करा रहे हैं। एब्सोल्युटली, उन्हें जब यकीन हो गया कि बात बन रही है, अब ये तो अब भाई आए सो आए। What are you talking about? मैं बहुत वाइल्ड बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मैं भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ पॉलिटिक्स को, कि इस वक्त ये कारगिल लाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी अचानक।